हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आतिया। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 10.1 9th क्लास की और क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं और मैं आपको क्वेश्चन रीड करके आपको समझाऊंगी। साथ के साथ आप ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन की क्या डिमांड है और क्या दिया हुआ है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब पार्क की एक स्लाइड है और उसकी एक वॉल को, साइड वॉल को पेंट किया जा रहा है कुछ कलर से और उस पर एक मैसेज ड्रॉप किया जा रहा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को ग्रीन और क्लीन रखिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, उस वॉल की साइड्स जो हैं वो आपको दी जा रही हैं 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखिए आपको इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करके नीचे दी गई है बुक में कि ये एक ट्रायंगुलर शेप है और इसकी तीनों साइड्स, इस वॉल की तीनों साइड्स मेंशन करी हुई है, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स मेंशन की गई हैं। तो आपने उनको ABC मान लेना है। हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको समझा रहे हैं। ए हमारे लिए हो गया है 15। आप इसके लिए कोई भी ऑर्डर का किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऑर्डर वाइज ही लेना है जैसा दिया है। बी हो गया आपका 11 मीटर और सी हो गया आपका 6 मीटर और आपको इस वॉल का एरिया निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जब भी हीरोज फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और ABC हमें दे रखा है तो सबसे पहले हमें S फाइंड आउट करना है। तो S निकालेंगे हम। S निकालने का फॉर्मूला होता है A + B + C / 2। A हमारा है 15, B है 11 और C है हमारा 6। और मैंने आपको चेक करने का एक तरीका भी बताया था कि आपने S आ जाने के बाद ये चेक करना है कि क्या वो ABC से बड़ा है या नहीं। अभी हम चेक करेंगे। 15 में 11 जोड़िए 26, 26 + 6 32 / 2 कैंसिल करिए, ये आ रहा है आपका 16 मीटर। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका जो S आ रहा है वो ABC तीनों से ग्रेटर होना चाहिए और फिलहाल वो ग्रेटर है। इसका मतलब अभी तक आपने सही कैलकुलेशन की है। अब हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है आपने। S - A, S - B, S - C, ये आपका फॉर्मूला है। S की जगह आपने रखना है 16, 16 - 15। अभी हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज। B की वैल्यू 11 और C की वैल्यू 6। अब मैंने सभी वैल्यूज ही अभी पुट करी हैं और कुछ नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। अब हम माइनस करेंगे और ये चारों ब्रैकेट और नॉन ब्रैकेट वाले ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 16 × 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10। ठीक, आपके पास आ गए हैं 4 नंबर और 4 में से एक नंबर तो 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि 16 में 16 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको इन 3 नंबर्स के फैक्टर करने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस स्टेज पर पहुंचकर हमें फैक्टर्स करने होते हैं। हम फैक्टर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पेयरिंग करनी है, सेम नंबर की पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ रहे हैं। अब 16 के फैक्टर आप मेंटली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको करके देखने पड़े। आई थिंक सबको पता होगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 होता है। तो ये आपने मेंटली कर दिया। 5 के फैक्टर 5 ही होते हैं और 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5। तो सभी के फैक्टर मैंने मेंटली ही कर दिए हैं। अब हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए पहले आप सेम नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 × 2 है, यानी कि 5 है 2। 1 2 3 4 5 बार हमने 2 ले लिया
और 2 5 हैं, इनको ले लिया। अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग में अंडरलाइन करते जाइए जिस जिसका जोड़ा बन रहा है। आप देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको अंडरलाइन मत करिए। 5 का जोड़ा बन रहा है। अब नेक्स्ट बात, जब हमने पेयरिंग कर ली तो जिनके पेयर्स बनते हैं उनमें से एक एक नंबर बाहर आ जाता है। इस ग्रुप में से एक नंबर बाहर, इस ग्रुप में से एक नंबर बाहर, और ये पेयर में नहीं है, ये अंदर ही रहेगा। इसमें से एक 5 बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही रह जाना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। 2 2 4, 4 5 20√2। आपका जो एरिया आया है वॉल का वो 20√2 मीटर स्क्वायर आया है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट रहेगा कि रूट में ही आंसर छोड़ना है या रूट की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल इस चैप्टर में आप रूट में आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको रूट की वैल्यू निकालनी है। इस चैप्टर में आपको छूट दी जाती है कि आप एरिया रूट में छोड़ सकते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको वहाँ पे मेंशन करूंगी कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप नीचे लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, जो पेंट होनी है, जहां पर पेंट होना है, इज इक्वल टू 20√2। यूनिट लिखना जरूरी है, मीटर का स्क्वायर। एरिया निकालते वक्त यूनिट की पावर 2 आती है। ये आपका आंसर आ गया। तो हम 3 क्वेश्चंस ले चुके हैं इस चैप्टर के, और हीरोज फॉर्मूला को हम बहुत अच्छे से ले रहे हैं ताकि यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और बहुत अच्छे से समझ के चलना है। मैथ्स की इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय फ्रेंड्स।